तो फिर आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्कोप्स। वेरिएबल के स्कोप्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि जैसे हमने कल के वीडियो में स्कोप के बारे में नहीं बताया है, हमने बताया था वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में, वेरिएबल के कुछ रूल नियम्स है कि नहीं, क्या क्या हो सकता है वो सारा डिस्कस किया। तो आज हम बात करेंगे वेरिएबल के स्कोप्स के बारे में कि इनका स्कोप कहाँ पर है, कहाँ पर कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है और उसका स्कोप क्या होता है कि नहीं, वेरिएबल स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल स्कोप और इधर है दूसरा टॉपिक, वो है ग्लोबल वेरिएबल स्कोप। लोकल वेरिएबल स्कोप में अगर हम देखें, लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद इन अ स्पेसिफिक फंक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड एंड दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट फंक्शन और ब्लॉक, है कि नहीं। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आप किसी फंक्शन के अंदर में जो करली ब्रैकेट होगा इस तरह का, ये हमारा एक फंक्शन है, क्योंकि हम एम्बेडेड सी पढ़ रहे हैं तो फिर हमारा ये जो फंक्शन है दोनों रहता ही रहता है कि नहीं। तो ये आपका जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर में आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसा होगा पिछले वीडियो में हमने देखा था, इंट, उसके बाद में ये हमारा वेरिएबल का नाम है क्या, लोकल वैर, उसके बाद में इक्वल साइन और यहाँ पर 10 जो है सेमीकोलन लगा हुआ है 10 के बाद में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 10 है वो इंटीजर टाइप का है, इसीलिए हमने टाइप डिक्लेयर किया है इंट, और ये लोकल वेरिएबल यानी कि एक वेरिएबल है, ये क्या है, लोकल वेरिएबल। अब इस लोकल वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, असाइन भी कर दिया, तो इसका इस वेरिएबल का यूज ओनली लोकली ही हम कर सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर में, इस स्कोप के अंदर में कहीं पर भी इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अपडेट करवा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से बाहर हम दूसरे किसी फंक्शन में या कहीं पर भी हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो लोकल वेरिएबल का पहला रूल यही है कि आप जहां पर भी डिक्लेयर कर रहे हो जिस भी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर में, उसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर में ही उसका यूज कर सकते हो, उसके बाहर किसी दूसरे फंक्शन में या पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी उसका यूज नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। इसीलिए मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया है लोकल वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल, हो गया। उसके बाद में सेकंड जो है हमारा वो क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसको आप किसी भी स्कोप के किसी भी फंक्शन के बाहर में लिखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन एंड हैव अ स्कोप दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द इंटायर प्रोग्राम। ये जो है किसी भी फंक्शन या ब्लॉक के बाहर में या किसी स्कोप के बाहर में आप इसको डिक्लेयर करते हो, उसके बाद में उस वेरिएबल को आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हो, उसका वैल्यू चेंज करवा सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट करवा सकते हो, राइट। तो ये होता है, इस तरह का ग्लोबल वेरिएबल होता है। अब ये ग्लोबल वेरिएबल का मतलब यहाँ पर देखो, ये मैंने यहाँ पर जो डिक्लेयर किया है पहले, इंट लोकल वैर 10, ये क्या है, ये लोकल है, ये इसी वॉइड सेटअप वाले फंक्शन के अंदर में ही है, इसका यूज यहां नहीं कर सकते हो। लेकिन जस्ट ऊपर में देखो यहाँ पे लिखा है इंट ग्लोबल वैर इक्वल टू 20। अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसका यूज आप, इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबल वैर लिखा है तो ग्लोबल वैर ही आपको लिखना पड़ेगा, आप अपना नाम भी लिख सकते हो या फिर आप किसी भी चीज का नाम दे सकते हो, ऐसे आइडेंटिफायर कुछ भी दे सकते हो। लेकिन ये जो है आपका बाहर होना चाहिए, इंट ग्लोबल वैर इक्वल टू 20। तो ये 20 जो है वैल्यू किसके अंदर में है, ग्लोबल वेरिएबल के अंदर में। और इस ग्लोबल वेरिएबल को आप इस फंक्शन के अंदर में, इस फंक्शन के अंदर में या फिर आउटसाइड एनी प्रोग्राम, जहां मतलब कि इसका स्कोप जहां तक होगा पूरे प्रोग्राम में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ गया। तो ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल और ये है हमारा लोकल वेरिएबल। कमेंट क्या होता है, कल भी बताए थे, आज फिर से बता देते हैं। कमेंट होता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन या फिर किसी प्रोग्राम या स्पेसिफिक कोई वेरिएबल फंक्शन के बारे में अगर कुछ लिखना है वहां पर, ताकि नया जो प्रोग्रामर हो या खुद जब हम कई दिन के बाद वापस अपने कोड को खोले तो हमको ये याद रहना चाहिए कि मैंने ये प्रोग्राम किस लिए लिखा था या फिर ये फंक्शन इसका पर्पस क्या था, इसका क्या काम था, है कि नहीं। वो सब हमको अगर लिखना है ताकि प्रोग्राम हमारा याद रहे और उसका आपसे मतलब आपके प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं होगा, एग्जीक्यूशन के टाइम पर उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो उस तरह का जो है ये
देखो दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट, इस तरह से आप लिख सकते हो डबल स्लैश के अंदर में, ये होगा आपका। अब ये स्लैश आप लगाने के बाद दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि आपने यहाँ पे इंट x इक्वल टू 5, ये आपका क्या हो गया है, यहाँ पर आप कमेंट के बाद में यानी डबल स्लैश के बाद में आप कोई भी चीज लिखते हो, कोई भी लाइन लिखते हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा अगर सिंगल लाइन का कोई भी इंफॉर्मेशन है तो। अगर मल्टीपल लाइन का है, पूरी हिस्ट्री आपको लिखनी है वहां पर, है कि नहीं, मतलब ज्यादा लंबा मल्टीपल लाइन है, उसमें अगर किसी प्रोग्राम के बारे में आपको पूरा लिखना है कि मैंने ये प्रोग्राम सन 1960 में बनाया था, इसका मकसद था, मतलब कुछ भी है ना XYZ, तो इस तरह का जो लंबा लंबा प्रोग्राम होगा थोड़ा बड़ा, उस मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन, उसमें आप इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट करोगे, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के अंडर में जो भी आप लिखोगे, चाहे वो जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंटेशन हो, आपका वो प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं रखेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए वो आपके प्रोग्राम में एग्जिस्ट करेगा। हो गया। तो इस तरह से आप सिंगल लाइन दोगे और इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट दे सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, सो देयर इज नथिंग बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पूरे प्रोग्राम में यूज होने वाले हैं वो है ऑपरेटर्स। क्या है? ऑपरेटर्स। अगर ऑपरेटर के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो आप प्रोग्राम में क्या कर लोगे? खाली बस वेरिएबल में स्टोर करवा के वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए है क्या? नहीं, हमारा प्रोग्राम का, हमारा जो प्रोग्रामिंग का मकसद है वो क्या, कि हम उसमें कुछ कैलकुलेशन करें, है कि नहीं, अपने डिजायर्ड इनपुट देकर डिजायर आउटपुट उसमें से ले सके, तो उसमें जो कैलकुलेशन परफॉर्म होगा तो उसके लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। नॉट इक्वल टू, आप इसको एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद में इक्वल साइन देके इस तरह से आप कंपेरिजन करोगे। उसके बाद में ग्रेटर देन, ये वाला सभी को पता है। उसके बाद लेस देन, है ना, कोई भी वैल्यू अगर बड़ा है या छोटा ये चेक करने के लिए तो हम ये वाला ऑपरेटर का यूज करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा है या फिर बराबर है, बड़ा है या फिर बराबर है, अगर ये चेक करना होगा तो उसके लिए हम क्या, ये वाला यूज करेंगे। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन अगर इक्वल टू है तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, ये वाला ऑपरेटर लगा के। लेस देन और इक्वल टू, छोटा है या उसके बराबर है, अगर वो वैल्यू चेक करना होगा तो ये ऑपरेटर यूज करेंगे। उसके बाद में आता है लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं कि हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कोई भी दो कंडीशन को लेकर, है कि नहीं। कंडीशनल, ये टोटल नहीं के लॉजिकल ऑपरेशन है जिसमें ना एंड और के ऊपर में परफॉर्मेंस होगा और ट्रू या फॉल्स जो है वैल्यू रिटर्न करता है, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। लॉजिकल में यही होता है। तो ये लॉजिकल एंड मतलब ये हो रहा है कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो दो स्टेटमेंट को। अगर ये ट्रू होगा तो सामने वाला भी ट्रू, यानी कि इसमें क्या होता है, दो आपके पास में कंडीशन होते हैं और दोनों ट्रू होने चाहिए, तब ये टोटल आपको ट्रू रिटर्न करता है। दोनों में से अगर कोई एक फॉल्स हुआ तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा, उसके बाद में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद लॉजिकल और, लॉजिकल और को हम इस तरह से लिखेंगे, है कि नहीं। और लॉजिकल और में होता क्या है कि अगर आप उसमें कंपैरिजन करते हो तो आपके पास में दो कंडीशन होने चाहिए और दोनों में से कंडीशन में अगर एक भी ट्रू हुआ तो आपका टोटल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर कोई एक मतलब कि दोनों ही फेल हुआ तो फिर आपका टोटल जो है कंडीशन वो फॉल्स हो जाएगा। कोई एक ट्रू होना चाहिए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उसके बाद लॉजिकल नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा फनी लगता है ये वाला। ये मैं इसको वकील बोलता हूं, एडवोकेट। मेरे वकील ने गलत नहीं किया है, ऐसा वो कर ही नहीं सकता, राइट। अगर इन दोनों में जो भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स आए ये उसको बदल देता है। ट्रू आया तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आया तो ट्रू कर देगा। ये है लॉजिकल नॉट। अगर मर्डर साबित हो गया कि आपने मर्डर किया है और ये वाला स्टेटमेंट, अगर ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे तो बोलेगा नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो बोलेगा करेगा किया है कि नहीं। इसको हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे करता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर है, ये बिटवाइज मैनिपुलेशन के लिए होता है। ये बिटवाइज मैनिपुलेशन करेगा इंडिविजुअली, इसको हम आगे चल के देखेंगे, एक एक यूज करेंगे उसको, तभी आपको इसको टोटल समझ में आएगा। लेकिन बिटवाइज जो है
आप यहां पर देख लो, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, इस तरह के ये जो ऑपरेटर यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसमें सिंबल है, एंड का सिंबल है, उसके बाद में ये जोर का सिंबल है, ये है नॉट का सिंबल जो टिल टाइप का है, उसके बाद में यहाँ पर डबल, लेस देन, डबल, ग्रेटर देन, ये है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, है ना। ये वाला बिटवाइज मैनिपुलेशन करने के लिए होता है। आगे देखो असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है, और ये वाला ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये वाला ऑपरेटर असाइनमेंट वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है कि नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद ऐड एंड असाइनमेंट, अगर किसी वैल्यू में मतलब किसी वेरिएबल में मुझे प्लस करने के बाद में उसी वेरिएबल में फिर से वैल्यू में जो स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम ये प्लस और इक्वल टू यूज करेंगे, इसको बोलते हैं ऐड एंड असाइन। उसके बाद सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, उसी वेरिएबल में वैल्यू को माइनस करने के बाद में उसी वेरिएबल में वापस मुझे स्टोर कराना है, तो ये टोटल काम ऐसे ही करेगा। किसी भी वेरिएबल में अगर आपको वैल्यू को प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने के बाद में उसी वेरिएबल में वापस अगर आपको वैल्यू स्टोर कराना है, तो इस तरह के टोटल वेरिएबल का मतलब कि इस तरह के टोटल जो है ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद में आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और ये दो टाइप के होते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल में आपको वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो आप ये वाला ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए मेरे पास में एक वेरिएबल x नाम का है, उस x नाम के वेरिएबल को मुझे एक बढ़ा देना है, एक प्लस करना है उसमें, तो मुझे x + 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे x ++ लिख देने से वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। उसी तरह से अगर x = 10 है और मुझे उसमें से 1 सिर्फ माइनस करना है, तो x माइनस लिखने से x का वैल्यू जो 10 था वो माइनस होके 9 हो जाएगा। तो ये वाला है, इसको आगे चल के हम प्रैक्टिकली देखेंगे प्रोग्राम में, है ना। अभी इतना समझ लो। उसके बाद में है कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर। वो क्या है? यहाँ पर आता है ये क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में कॉलन वाला जो है। तो ये वाला जो आप देख रहे हो, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको मैं लिख के बताऊंगा तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो इसका टोटल हम प्रोग्राम करेंगे, जब प्रोग्राम करेंगे तब ये ज़्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा, राइट। एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं अब एक एक करके डिक्लेयर करके वेरिएबल्स को, है ना। मान लीजिए इंट नाम का एक डेटा टाइप है कि नहीं, और यहाँ पे सम कर रहे हैं हम, यानी कि मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये वाला, है ना, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए पहले बेटर तरीके से। अगर आप, मैं पूरा ही मिटा दिया, इंट x या फिर सम, जो भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हो, है ना, सम, है ना। अगर इस तरह से ओनली लिखा गया है तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद में अगर इस तरह से उसी को मैं वापस लिख रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे वैल्यू असाइन कर देना है, अगर इस तरह से लिखा है तो उसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। और अगर मान लीजिए मेरे पास में एक और है इंट x नाम का वेरिएबल, है ना, इसको छोड़ देते हैं, x नाम का वेरिएबल, एक जगह पे मैंने इसको सिर्फ डिक्लेयर कर दिया है और इनिशियलाइज नहीं किया है। इनिशियलाइज मतलब क्या होना है? इनिशियलाइजेशन मतलब होता है कि आप उसको इनिशियल कोई वैल्यू दे रहे हो, है कि नहीं, उसीलिए। अब x नाम का वेरिएबल आपने पहले क्या कर लिया है? डिक्लेयर कर दिया है, और उसके बाद में कई लाइन का कोड करने के बाद में अब इसका आपको यूज करना है कि नहीं। तो आप तब जब अगर यूज करोगे इसको x = 10 या फिर 20 जो भी आप देना चाहते हो, जब इस तरह से आप लिख रहे हो, इसको बोल देंगे क्या? इसको बोलेंगे वेरिएबल असाइन। में आ गया। अब हम इसको सिंपल एक प्रोग्राम लिख के देखेंगे, है कि नहीं। देखेंगे, सबसे पहले हम कोड को कंपाइल करते हैं, देखते हैं ये कोड हमारा सही है कि नहीं। तो जैसे कि देख सकते हो, डन कंपाइलिंग, मतलब कोड हमारा सही है। उसके बाद में कोड को अपलोड करेंगे हम अपने बोर्ड में, जो कि हो गया।
अब हम इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं और वो हम जाएंगे टूल्स और मॉनिटर में, क्योंकि हमने सीरियल मॉनिटर दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपना रिजल्ट। देख लो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, कितना आया 27 है। रिजल्ट क्या है 27। तो क्या ये रिजल्ट सही है कि गलत है कि नहीं? मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया आपका दो वेरिएबल, एक है a दूसरा है b, और दोनों ही इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, इसीलिए मैंने जो डेटा टाइप यहाँ पे लगा रखा है वो क्या है, इंट है। और उसके बाद में यहाँ पर a में मैंने 13 और b में 14 स्टोर करा दिया है। उसके बाद में एक तीसरा वेरिएबल है, उसमें मुझे इनका वैल्यू स्टोर कराना है, तो इसलिए वो वैल्यू कैसा है, इंटीजर टाइप का वैल्यू है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर टाइप का वेरिएबल सम, और उसमें आगे मैंने इस सम में ये दोनों का रिजल्ट जो भी आएगा a प्लस b उसको स्टोर करा के यहाँ पर मैंने उसको प्रिंट कर दिया। आ गया? तो ये है टोटल। अब इस तरह का जो यहाँ पर मैंने लगा के रखा है प्लस का ऑपरेटर, यहाँ आप माइनस भी कर सकते हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो जाएगा, जो करना चाहते हो सारा कुछ होगा। अब इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आपने पहले ये लिख दिया और उसके बाद में यहाँ आओ और एंटर करो, उसके बाद में यहाँ पर फिर अब सम उसी वेरिएबल में अगर चाहो तो उसी वेरिएबल में कर सकते हो, लेकिन मैं वेरिएबल का नाम यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ और मैंने इसमें लिख दिया है रिजल्ट। क्या लिख दिया, रिजल्ट, क्योंकि अब मैं सम नहीं करूँगा, सारा वैल्यू सारा ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, रिजल्ट। तो मुझे यहाँ पर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? रिजल्ट हो गया, सेम है। अब उसके बाद में यहाँ पर भी मेरे को फिर चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या चेंज करना पड़ेगा, रिजल्ट हो गया। अब आगे फिर आओ, यहाँ पर हो गया। अब फिर से मुझे क्या करना है, रिजल्ट को, अच्छा ये मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग क्या करोगे, अपने आप से लिखोगे, है ना? आगे का जितना भी होगा वो आप लोग खुद से करोगे। अब देखो यहाँ पर एक एडिशन हो रहा है, दूसरा सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मैं इसमें कंपाइल करूंगा, देखो कंपाइल कोड किया, कंपाइल डन हो गया, और उसके बाद में इसको अपलोड करेंगे, सीरियल मॉनिटर पर देखेंगे कि क्या निकलता है। तो ये है हमारा रिजल्ट, नहीं निकला है, हो गया, देख लिया यहाँ पर 27 माइनस 1 182 मल्टीप्लाई होने के बाद में सारा रिजल्ट आ रहा है। तो आगे के जितने भी ऑपरेटर हैं उनमें आप परफॉर्म करोगे इस तरह का कैलकुलेशन और लिखोगे चल के। आज आपका होगा प्रैक्टिकल, तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। और हमारा ये वीडियो आज हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है कि नहीं? किसी भी असुविधा के लिए, कोई भी अगर आपका रह गया है डाउट, उसको क्लियर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।